नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये टीएसडी का प्रश्न है। टीएसडी मतलब समय, दूरी और चाल का प्रश्न है। समय, दूरी और चाल। इसमें क्या बोल रहा है? 100 मीटर की रेस में एक ही चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। देखिए सॉल्यूशन में देखिए, 100 मीटर की रेस मतलब एक रेस है, यहां से लेके यहां तक 100 मीटर की है। ये x से लेकर y तक, जिसमें एक ही चाल कितनी दिया हुआ है? स्पीड ऑफ ए कितना दिया हुआ है? स्पीड ऑफ ए 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे आगे क्या बोल रहा है? वह बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी 8 सेकंड से हरा देता है। इस लाइन का दोस्तों क्या मतलब है? इस लाइन से ये कहना चाहता है कि ए ने तो पूरे 100 मीटर की दौड़ लगाई, लेकिन उस ए ने बी को 8 मीटर कम दौड़ाया। मतलब बी यहां से दौड़ा होगा, इसका मतलब बी यहां से दौड़ा होगा, 8 मीटर कम दौड़ा होगा। तो कितना दौड़ा होगा? 100 माइनस 8 बराबर 92 मीटर बी दौड़ा होगा, क्योंकि 8 मीटर की शुरुआत दे दी ए ने। अब क्या कह रहा है? आगे बोलता है कि देकर 8 सेकंड से हरा देता है। अब देखेंगे दोस्तों, ए को इस दौड़ में कितना समय लगा, वो समय निकालेंगे। पहले टाइम ऑफ ए देखेंगे दोस्तों। टाइम समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 100 मीटर। दूरी कितनी है? 100 मीटर। ये लिख दिया 100 मीटर। दूरी 100 मीटर है। चाल कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। इस चाल को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर देते हैं? इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? 5/18 का। 5/18 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चाल आ जाएगी। तो हम देखते हैं, अब इस चाल को यहां पे लिखेंगे तो समय पता चल जाएगा हमें। 5 × 5/18, ये 18 ऊपर चला जाएगा, इंटू 18 यहां से हट जाएगा, ये यहां केवल 5। तो ये यहां से हम सॉल्यूशन करेंगे, 25 से ये 100 4 बार में कट जाएगा, 18 चौक 72। तो टाइम कितना आ गया? टाइम ऑफ ए कितना आ गया? 72 सेकेंड्स। 72 सेकेंड्स तो ए का टाइम आ गया दोस्तों। अब सवाल में पूछ क्या रहा है? बी की चाल बतानी है मीटर पर सेकंड में। तो लेकिन उसने क्या कहा है कि ए ने बी को 8 सेकंड से हरा दिया। मतलब इसका मतलब ये है, इस लाइन का ये मतलब है कि जो बी है ना, वो बी ने जो समय टी ने समय लिया है उससे 8 सेकंड ज्यादा समय लिया है। कितना? 8 सेकंड ज्यादा लिया है। तो वो 8 इसके समय में जोड़ देंगे तो 72 + 8 कितना हो गया? 80। 72 + 8 80। तो मतलब बी ने टाइम ऑफ बी कितना है? 80 सेकंड में ये उसने कितनी दूरी तय करी? 92 मीटर की। तो यहां से दोस्तों हमें पता लग जाएगा स्पीड। हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ बी, मतलब स्पीड ऑफ बी निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है बी की? 92 मीटर। 92 मीटर यहां लिख देंगे। समय कितना है बी का? 80 सेकेंड्स। 80 सेकेंड इसके नीचे लिख देंगे दोस्तों। यहां से काट पीट करिए, काट पीट करके आपको पता लगेगा कि इससे 4 से इसे काट देंगे तो ये
बचेगा इसमें 4 दूनी 8, 4 तियो 12 और ये कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 20, 23/20। दोस्तों एस बी की स्पीड आ गई 23/20, यही हमारा उत्तर है। आपको ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन आपको बी पर दिख रहा है, 23/20 इसका उत्तर हो जाएगा। 23/20, 23/20। दोस्तों नोट करते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, किसी भी परीक्षा में आपको ये देखने को मिल जाएंगे ऐसे सवाल। जल्दी से नोट कर लीजिए, समझते चलिए, फिर मैं अगला सवाल लेता हूं। अगला सवाल मेरा है ये, आ गया आपके सामने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये मैं लिख देता हूं आप, क्योंकि आपको पता लग जाए कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे दोस्तों फास्ट तरीके से। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? दोस्तों का सॉल्यूशन देखिए कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। सवाल में बोल रहा है, सवाल में क्या बोल रहा है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी, चीनी का घोल कितना है, चीनी का घोल 40% है। दोस्तों जब चीनी का घोल 40% है, जब चीनी उस घोल में 40% है, तो पूरा घोल कितना होगा, मिक्सचर कितना होगा, टोटल मिक्सचर घोल कितना होगा, घोल कितना होगा 100%। 100% में ही तो पूरा घोल 100% कहलाया जाता है, पूरा घोल क्या कहलाया जाता है, 100%। अब ये देखिए चीनी 40%, घोल 100%। अब वो बोल रहा है कि इसे 50% चीनी बना दो, मींस इसे 50% बना दो, इसकी एवरेज वैल्यू ये 50% बना रहे हैं, तो यहां पे ये एलिगेशन मेथड लग जाएगा, इसमें एलिगेशन लग जाएगा। तो हम देखेंगे 100 और 50 का डिफरेंस कितना, 100 और 50 का डिफरेंस कितना, 100 और 50 का डिफरेंस 50, 40 और 50 का अंतर, यहां पे अंतर देखते हैं, यहां पे अंतर देखते हैं, तो यहां पे अंतर कितना 10। लेकिन यहां पे जो हम वैल्यू लिखते हैं वो रेशियो में लिखते हैं दोस्तों, 5 और 1 का रेशियो आ गया। चीनी 40% थी, लेकिन इस 40% की वैल्यू दी थी, इस 40% की वैल्यू दी थी, 40% की हमें वैल्यू दी थी दोस्तों, क्वेश्चन में हम देखेंगे कितनी वैल्यू दी थी, $300 ग्राम। कितनी दी थी, 300 ग्राम, ये दिया है 300 ग्राम। 300 ग्राम वैल्यू दी है 40% की, 300 ग्राम, $300 तो 5 की वैल्यू 300 ग्राम दी है, तो इसमें कितने का संबंध है, 60 का। 5 में 60 का, 5 में जब 60 का गुणा करेंगे तो 300 ग्राम प्राप्त होगा। तो वही संबंध यहां होगा दोस्तों, तो वही संबंध यहां होगा। तो हमें यहां से जब 60 का संबंध यहां है तो 60 का ही संबंध यहां होगा, तो कितने ग्राम हमें चीनी और मिलानी चाहिए जो घोल हमारा 50% चीनी का हो जाए, तो 60 ग्राम इसका बेहतरीन उत्तर हो जाएगा। तो 60 ग्राम हमारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हमारा सवाल। बिल्कुल ध्यान से भाई, मेथड कितना, कैसे मेथड वाइज जाते हैं। ये एलिगेशन मेथड है, यहां डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस की वैल्यू
हमें जो संबंध आता है वही संबंध यहाँ आता है, वही ऐसे ही मिक्सचर एंड एलिगेशन के सारे सवाल में यही तरीका अपनाया जाता है। दोस्तों इसे भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं अगले सवाल पे पहुंच रहा हूं। अगला सवाल है, ये रहा आपके सामने। दोस्तों ये तो लिखा ही है कि सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन मींस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है शॉर्ट मेथड से, एकदम शॉर्ट मेथड से। दोस्तों कुछ लोग या कुछ विद्यार्थी इसे एलसीएम लेकर भी सॉल्व करना चाहेंगे, लेकिन वो इसका एक अच्छा माध्यम नहीं है इसे सॉल्व करने का। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका देख लीजिए। एक ट्रिक इसमें अपनाई जाती है, वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, सॉल्यूशन में देखेंगे। देखिए आपको यहां पर एक समानांतर श्रेणी दिख रही है, लगातार नंबरों का यहां पे आगमन चल रहा है। देखिए 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऐसे ही सो ऑन 99 से 100 तक, 99 से 100 तक। तो इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है? पहले इस टर्म के और इस टर्म का डिफरेंस देखेंगे दोस्तों। डिफरेंस सबसे पहले फर्स्ट टर्म और दूसरे टर्म का डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। यही डिफरेंस आप दोस्तों हर एक टर्म में पाया जाएगा। इसमें भी डिफरेंस कितना है? 1। इसमें भी डिफरेंस कितना है? 1। इसमें भी डिफरेंस कितना है? 1। अब दूसरी चीज ये देखेंगे कि इसमें ये जो बीच वाले टर्म होते हैं, सारे जो बीच वाले टर्म होते हैं ये कट जाते हैं आपस में, ये आपस में कट जाते हैं। और पहले का आखिरी टर्म कट जाता है, पहले का आखिरी टर्म कट जाता है, और आखिरी का पहला टर्म कट जाता है। फिर से सुनिए दोस्तों, पहले का आखिरी टर्म कट जाता है, आखिरी का पहला टर्म कट जाता है, और बीच के सारे टर्म कट जाते हैं। अब ये ट्रिक कैसे काम करती है? इस डिफरेंस को हम 1 करके लिखते हैं। 1 बटा डिफरेंस इंटू 1 संख्या कितनी रह गई। इसको काटने के बाद, पहले टर्म में इसको काटने के बाद कितनी संख्या रह गई? 1 संख्या रह गई ना, तो वो नंबर ऑफ डिजिट कितने रह गए लेफ्ट, वो लिखेंगे। उसके बाद इंटू जो लास्ट टर्म बचा है, लास्ट टर्म क्या बचा है? 100। और जो पहले का पहला टर्म बचा है 1, उसका यहां डिफरेंस कर देंगे 100 माइनस 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट यहां लिख देंगे 100 इंटू 1। दोस्तों यही ट्रिक है, इसे अपनाइए। देखिए 1 बटा डिफरेंस कितना आया था? मैंने अभी बताया था आपको 1, तो यहां पे लिख देंगे 1 गुणा 1 बटा नंबर ऑफ डिजिट लेफ्ट। इसे काटने के बाद पहले टर्म में यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में कितना डिजिट बचा? 1 बचा, तो वो 1 यहां लिख देंगे। इस 100 में से 1 को घटा देंगे तो 99 आ जाएगा, और 100 का गुणा 1 से होगा तो 100 आ जाएगा। और ये आपस, जब ये एक यहां पे 1 और 1 वैल्यू है, ये पूरा हल होगा तो कितना हो गया? 99/100। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे हल करते हैं फास्ट तरीके से। तो इसका उत्तर क्या आ गया दोस्तों?
99/100। तो 99/100 आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, डी पर है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। दोस्तों नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारी ट्रिक है इस सवाल को सॉल्व करने की, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप सॉल्व देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा आखिरी सवाल है, उसे और देखेंगे। बीस सेकेंड में नोट कर लीजिए, 10 सेकेंड में ही। फिर हम अगले सवाल पे जा रहे हैं। कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, का जवाब आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखेंगे। ये क्वेश्चन आयु चैप्टर से है। किस चैप्टर से है? आयु। आयु मतलब एज। तो इस क्वेश्चन का हल देखेंगे हम। इसमें क्या कह रहा है? एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है, आयु का बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सोचने पे मजबूर कर देगा आपको। कैसे सोचेंगे इस सवाल में? देखिए, पहले हम यहां लिखते हैं, माना पुत्र की उम्र x वर्ष है। वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है। ठीक है। अब सवाल को फिर से पढ़ेंगे। पिता ने कहा पुत्र से, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। अब दूसरी चीज हमने यहां पे पकड़ी कि हमें दूसरी चीज क्या चाहिए। यहां पे इस सवाल में हमें चाहिए पिता की उम्र जब उसका पुत्र पैदा हुआ था। तो हमें यहां चाहिए पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र क्या होगी दोस्तों? अभी उसकी उम्र कितनी है? वर्तमान उम्र उसमें 39 वर्ष। तो यहां पे लिखेंगे 39 माइनस एक्स। 39 माइनस एक्स क्यों किया? पुत्र की वर्तमान उम्र x है, और पिता की वर्तमान उम्र से पुत्र की वर्तमान उम्र को घटा देंगे तो पिता की उम्र पता चल जाएगी। जब उसका पुत्र पैदा हुआ था तब उसकी उम्र क्या थी, पता लग जाएगी, बिल्कुल पता लग जाएगी। अब आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है इस सवाल में।
वो ये कह रहा है पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। तो ये जो उम्र है ये बोल रहा है कि पुत्र की वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाषा से हमने ये समझा कि 39 माइनस एक्स जो पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र है वो किसके बराबर है? पुत्र के वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। x प्लस 5 ऊपर करेंगे दोस्तों। 39 माइनस एक्स बराबर x प्लस 5। तो 39 यहां पे 39 माइनस 5 और ये x उधर चला जाएगा तो क्या हो गया उधर 2x। 39 में से 5 गए तो बचे कितने? 34 बराबर 2x। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 17। x बराबर क्या आ गया दोस्तों? 17। 17 वर्ष। 17 वर्ष ये किसकी उम्र आ गई? पुत्र की उम्र आ गई, वर्तमान उम्र x, ये 17 वर्ष आ गई। लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में क्या पूछ रहा है? वर्तमान उम्र नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? 5 वर्ष पहले पूछ रहा है, वर्तमान नहीं पूछ रहा है, 5 वर्ष पहले पूछ रहा है। तो 5 इसमें से घटा देंगे तो 5 वर्ष पहले की उम्र आ जाएगी 12 वर्ष। दोस्तों इस अच्छे से क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर है ये। आपको 12 दिख रहा होगा, उस 12 पे टिक लगा दीजिए। ये हमारा दोस्तों आखिरी प्रश्न था, इसे नोट कर लीजिए। इससे और भी बेहतरीन प्रश्न मैं अगली क्लास में लेकर आऊंगा, और नोट कर लीजिए आप। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।